सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन भले ही 1.5 दशक तक बिहार की राजनीति से दूर रहे हों, लेकिन वह सियासी बहस का विषय हमेशा बने रहे। शहाबुद्दीन के नाम पर कई लोगों ने अपनी राजनीति की और आगे भी बढ़ते चले गए। हालांकि शहाबुद्दीन हमेशा एक ही पार्टी राजद में टिके रहे। शहाबुद्दीन की इस खूबी की विरोधी भी तारीफ करते हैं। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के दिवंगत होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। निधन के बाद शहाबुद्दीन के कई करीबियों ने राजद से दूरी बना ली है। इनमें से एक सलीम परवेज भी हैं। बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज ने हाल ही में जेडीयू ज्वाइन किया है। ये भी अहम है कि सलीम परवेज ने कुछ दिन पहले शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ओसामा साहब से मुलाकात करने के बाद राजद छोड़ने की भी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि ओसामा साहब से जब सलीम परवेज ने मुलाकात की तब उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। अब सलीम परवेज ऐसे समय में जेडीयू में आए हैं जब बिहार में विधानसभा की 2 सीट के लिए उपचुनाव होने वाला है। दरअसल तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा की सीट के लिए चुनाव होने वाला है। इन दोनों सीट पर मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका होती है। सलीम परवेज का कहना है कि वह इन दोनों विधानसभा उपचुनाव में राजद की असलियत बताएंगे। आपको बता दें कि सलीम परवेज ने शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद के रवैये पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद मेरे दिल पर चोट लगी और उन्होंने क्विक डिसीजन लेते हुए आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। शहाबुद्दीन नेशनल नेता थे, उनके साथ गलत हुआ। सलीम परवेज ने कहा था कि उनके परिवार और अक़लियत के लोगों को ये समझना चाहिए, उनका सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज हुआ है। सलीम परवेज ने कहा कि जब दिल्ली में मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ तभी तेजस्वी यादव वहां से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन वे मिट्टी देने के लिए नहीं पहुंचे। तो जब वो वहां नहीं पहुंचे तो सिवान क्या पहुंचेंगे? ये राज्य के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन आरजेडी ने जो शहाबुद्दीन के साथ किया वो बिल्कुल गलत है। साल 1995 और 2001 में शहाबुद्दीन ने अपने दम पर आरजेडी की सरकार बनवा दी थी, लेकिन उनके निधन के बाद उनका सम्मान नहीं किया गया।